मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का यह त्योहार मंगलमय हो, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। मित्रों, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर दीपावली का यह त्योहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। 5 दिन का यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, तीसरा दिन दीपावली का होता है, चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है और पांचवा दिन जो अंतिम दिन है वह भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम पहला दिन जो धनतेरस का होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, धनतेरस पर धन कैसे आए, माता लक्ष्मी जी की हम पर कृपा कैसे बने, इन्हीं सब बातों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और इस दिन किन किन की पूजा की जानी चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आए और धन धान्य से हमारा घर परिपूर्ण हो। इन बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए जिससे धन हमारे घर में आए, यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम धनतेरस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, धनतेरस का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:31 से आरंभ होगी, जो अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 1:15 पर समाप्त होगी। मित्रों, उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मित्रों, इस दिन पूजा के लिए जो शुभ समय होगा, शुभ मुहूर्त होगा, वह 29 अक्टूबर 2024 को सायं 6:31 से आरंभ होगा और 8:31 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें धनतेरस की विधि विधान से पूजा करनी है। मित्रों, पूजा विधि क्या होगी, इसकी चर्चा हम कार्यक्रम के अंत में करेंगे। अभी मित्रों, हमें क्या करना चाहिए जिससे धनतेरस पर हमारे घर में भी धन आए। तो मित्रों, इस बात की चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हमारे घर में भी धन आए, इसके लिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिवाली का पर्व होता है उस समय माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। तो मित्रों, जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन हो, तो उसके लिए हमें कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे घर को पूरी तरह साफ सुथरा करना है। हर चीज को साफ सुथरा करना है, जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको बाहर निकालना है। मित्रों, धनतेरस पर मुख्य रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर के अंदर कोई भी कबाड़ नहीं होना चाहिए। जो भी पुराना सामान है कबाड़ के रूप में रखा है, उसे घर से बाहर निकालना है। कुछ भी, जो भी 1 साल पहले, 2 साल पहले का कोई सामान है जो आपके उपयोग में नहीं आता, उसको घर से बाहर निकाल देना है। मित्रों, यह वास्तु दोष होता है और यदि ऐसा कोई सामान है तो मित्रों उसको राहु का रूप माना जाता है। इसलिए जो भी पुराना सामान हो जो आपके उपयोग में नहीं आता हो, उसको तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें। यहां तक भी यदि आपके पुराने कपड़े हैं जो आप पहनते नहीं हैं, उनको भी घर से बाहर निकालना है। किसी गरीब को दान कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आपके घर के अंदर जो कुछ मुख्य सामान हैं जो काफी समय से एक ही जगह व्यवस्थित तरीके से रखे हैं, मित्रों उनका स्थान परिवर्तन करना है। उनकी जगह आपको बदल देनी है। जैसे फ्रिज हुआ, सोफा सेट हुआ, कुर्सी हुई, बेड हुआ, अलमारी हुई, इस तरह की जो भी वस्तुएं हैं जो काफी समय से एक ही जगह पर रखी हैं,
उनका स्थान परिवर्तन करना है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि स्थान परिवर्तन करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसके पश्चात मित्रों, हमें यह कोशिश करनी है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले। अब घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर कैसे निकलेगी मित्रों? जब भी आप घर को धोएं या घर के अंदर पानी का पोछा लगाएं तो उस पानी के अंदर नमक अवश्य मिलाएं। नमक के साथ थोड़ी आप शक्कर भी मिला सकते हैं। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह बाहर निकलेगी। इसके अलावा मित्रों, साफ सफाई करने के बाद, घर को धो लेने के बाद, आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में हवन भी कर सकते हैं और धूप बत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूरे घर के अंदर आपको धूप बत्ती लगा देनी है या फिर घर के अंदर हवन कर देना है। इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी। अब नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप आरती के समय कपूर का उपयोग भी कर सकते हैं। जब भी आप शाम के समय, संध्या के समय आरती करेंगे तब उसमें कपूर का उपयोग अवश्य करें। इससे भी मित्रों घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होती है। तो इस तरीके से मित्रों घर की व्यवस्था आपको बना के रखनी है। अब इसके अलावा मित्रों, आपको बाजार से 2 झाड़ू अवश्य खरीद के लानी है। 2 झाड़ू अवश्य खरीद के लाएं और पुरानी जो झाड़ू हो उसको निकाल दें। इन 2 झाड़ुओं की जब आप पूजा करेंगे तो उस समय इनकी भी पूजा होनी है। इसके अलावा मित्रों, आप जिस भी माध्यम से धन कमाते हैं उस माध्यम का कोई भी यंत्र आपको पूजा स्थान पर अवश्य रखना है। अब यंत्र मित्रों कुछ भी हो सकता है। आपका जो तरीका है पैसा कमाने का, धन कमाने का, मान लीजिए आप पेन से धन कमाते हैं, लिखते हैं, तो आप पेन को पूजा में रख सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी के माध्यम से धन कमाते हैं तो गाड़ी की चाबी आप पूजा स्थान में रख सकते हैं क्योंकि वहां पर पूजा होनी है। तो मित्रों जो भी आपके तरीके हैं तो उससे संबंधित कोई भी यंत्र आप पूजा स्थान पर आपको रखना होगा। इसके अलावा मित्रों, धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बना है जिसमें खरीदारी करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस दिन खरीदारी भी कर सकते हैं। खरीदारी में आपको लोहे की वस्तुएं या लोहे के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। या आजकल जो नए काले कलर के बर्तन चले हैं वह तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने। काले कलर के बर्तन नहीं खरीदने, प्लास्टिक के कोई बर्तन नहीं खरीदने। इन चीजों को आप दूर रखना है। उस दिन आपको इस तरह का कोई भी सामान नहीं खरीदना। मित्रों, इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष योग होता है। यह खरीदारी अत्यंत शुभ होती है। तो आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। चांदी के सिक्के जिन पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है वह खरीद सकते हैं। सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। यह विशेष योग है, तो इनकी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब मित्रों पूजा विधि क्या होगी? मित्रों सबसे पहले आप लोगों को वह स्थान चुनना है जहां पर आपको धनतेरस की पूजा करनी है। मित्रों धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, धनवंतरी की पूजा होती है और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। मित्रों धनवंतरी की पूजा इसलिए होती है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था वह अमृत धनवंतरी लेकर आए थे। तो इसलिए धनवंतरी की पूजा करने का विशेष विधान है। कुबेर जी की पूजा करने का भी यहां पर विशेष विधान है क्योंकि धन के देवता कुबेर को माना गया है। इसलिए कुबेर की पूजा करने का विशेष विधान बना हुआ है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, धनवंतरी की पूजा करनी है, कुबेर जी की भी पूजा करनी है और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा करनी है। तो मित्रों हम एक स्थान पर चौकी पर लाल या सफेद रंग का कपड़ा बिछा देंगे
और उसके ऊपर इनकी प्रतिमा को स्थापित कर देंगे। मित्रों, श्री यंत्र को भी यहां पर स्थापित करना है। यदि आपके पास नहीं हो तो बाजार से आप श्री यंत्र की खरीदारी भी कर सकते हैं। 7 अन्न आपको एक कटोरे में भरकर रखने हैं और यहां पर रखने हैं। इसके अलावा आपको वह यंत्र जिसके माध्यम से आप धन कमाते हैं वह भी यहां पर रखना है। जो झाड़ू आप खरीद के लाए हैं वह भी यहां पर रखनी है। अब मित्रों, भोग लगाने के लिए आपको मिष्ठान लाना है, मिष्ठान रखना है, फूल मालाओं से श्रृंगार करना है, विधिवत रूप से आरती करनी है और आपकी मनोइच्छा मनोकामना जो भी है वह चुपचाप अपने मन में ही उसका स्मरण करना है और माता लक्ष्मी जी से आपको याचना करनी है। मित्रों, इस दिन आपको 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने हैं। एक दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य लगाना है और एक दीपक जो आपके पानी का स्थान है जहां से पानी आता है, हैंडपंप हुआ, नल हुआ, वहां पर एक दीपक लगाना है और एक दीपक आपको अपने घर की छत पर अवश्य लगाना है। तो इस प्रकार से मित्रों 5 दीपक आपको यहां पर लगाने हैं। इसके अलावा ये 5 तो लगाने हैं, इसके अलावा और भी दीपक आप अधिक संख्या में लगा सकते हैं, लेकिन यह 5 दीपक आपको मुख्य रूप से लगाने हैं और विधिवत रूप से माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। तो इस प्रकार से मित्रों आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।